हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिडिवल इंडिया के बारे में। कौन सी इंडिया? मिडिवल इंडिया। मिडिवल पीरियड की हम बात करेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और इस बार बहुत ही बेस्ट वे में वी विल स्टडी द मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया को सबसे पहले मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी आज। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है छोटे छोटे स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल किंगडम्स जो है उनका राइज हुआ कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। हम ये बात करेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन सेम वी विल स्टडी कि कैसे स्मॉल किंगडम्स का राइज हुआ साउथ इंडिया के अंदर, ओके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन्स जो कि नॉर्थ इंडिया में हुए। आपको पता होना चाहिए कि मिडिवल इंडिया में क्या क्या आता है। इसके बाद आएगा आपका पूरा टर्किश का इन्वेजन्स जो भी इंडिया में हुआ, टर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया बेसिकली। एंड देन सबका फेवरेट टॉपिक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद कुछ रीजनल पावर्स, देन वी विल स्टडी अबाउट रीजनल पावर्स। देन फिर आपका आएगा मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। फिर कुछ छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमर्जेंस, कैसे एक नई छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका वो होने वाला है। सो दिस विल बी द सीक्वेंस इन विच वी विल गो। एंड उसके बाद जो मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक आएगा दैट विल बी मेजर रिलीजन्स। जितने भी रिलीजन्स हैं ना उसके बारे में बात होएगी, मेजर रिलीजन्स, ठीक है। तो ये है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडिया के अंदर, एंड रोज़ एक एक लेक्चर के हेल्प से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में आपको बता देते हैं कि मिडिवल इंडिया के बारे में बेसिक कुछ जानकारी। देखो, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, सो लेट मी जस्ट क्लियर यू व्हाट इज मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, यस। एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ओके ग्रेट। देखो, मिडिवल इंडिया की बात करें तो क्या सीन है मिडिवल इंडिया का। वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। अब मिडिवल पीरियड का सीन ये है कि यूरोप की बात हो रही है। यूरोप में जैसे जो 5th से लेके 15th सेंचुरी का जो पीरियड होता है, यूरोप में जो 5th से लेकर 15th सेंचुरी मतलब 15वीं शताब्दी तक का जो समय होता है, सेंचुरी कह लो, एंड यू कैन से CE, ये जो टाइम पीरियड होता है ये हम यूरोप के अकॉर्डिंग रखते हैं मिडिवल पीरियड में। ये यूरोप की बात हो रही है, एक आप जस्ट अंडरस्टैंड। बट हमें बात करनी है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में हम यूरोप के थोड़े ना, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8 से लेके 18th सेंचुरी, ये जो है ना पूरा आपका क्या है, 8 से लेके 18th सेंचुरी तक आपका बिगनिंग and the end of the medieval period है, ठीक है। During this period several changes took place in social, economic and political structures of Europe, America, Asia. And though in ancient period Indian culture, we have studied about Indian culture had remained aloof from the outside world, right? During this medieval period Indian culture, हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो highly influenced था जो बाकी चेंजेस हुए कंट्रीज़ में, और उन्हीं चेंजेस की वजह से आप देखेंगे कि कैसे ये मिडिवल हिस्ट्री बनती है, ठीक है। तो अभी मिडिवल हिस्ट्री की आखिर जानकारी कहाँ से मिलती है, व्हाट आर द सोर्सेस। कुछ सोर्स भी तो रहा होगा इन्फॉर्मेशन का बेसिकली। व्हाट इज़ द एक्चुअली सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो मेन जो सोर्सेज हैं आपको पता है, मेन सोर्सेज वही रहते हैं कि लिटरेचर होता है किसी का, मेन सोर्सेज वही रहते हैं, या तो लिटरेचर होता है या फिर होती है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है। तो दो ही ये बेसिकली सोर्स रहते हैं, लिटरेचर या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। लिटरेचर में आपको पता है रिलीजियस वर्क्स होते हैं, कमेंट्रीज होती हैं, पुराण होते हैं,
स्मृतिज होती हैं, सो वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इन सब के बारे में। अब उन्हीं में से एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ लिटरेचर में, जो आपको याद रखना होगा, बेसिकली माइंड में रखना होगा। सो एक आपको जो याद रखना है, दैट इज पृथ्वीराज रासो। ये एक पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज का रासो। ये लिखा किसने है, तो आपको उसका नाम याद रखना है, चांद बरदाई। किसने लिखा है, चांद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, चांद बरदाई। नाउ पृथ्वीराज रासो ने जो पृथ्वीराज रासो है वो लिखा है चांद बरदाई ने, और वो बताता क्या है, ऑब्वियसली किसके बारे में बताएगा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएगा। तो किसके बारे में बताएगा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान के समय एडमिनिस्ट्रेशन था, लोगों की लाइफ थी, सब कुछ पृथ्वीराज रासो में बताया गया है चांद बरदाई द्वारा। ठीक है। अब कुछ मुस्लिम रूलर्स भी आए, ऑब्वियसली आपको पता ही है इतना, तो उन्होंने भी हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अपनी कुछ ना कुछ राइटिंग्स लिखी। उनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है, एक तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ये जो है ये लिखी है किसने, अल बिरूनी ने। किसने लिखी है, अल बिरूनी ने लिखी है तहकीक ए हिंद। एक और बात कर लेते हैं, एन ए अकबरी। देखो तहकीक ए हिंद ये लिखी है अल बिरूनी ने। एक और देखो, एन ए अकबरी। सो एन ए अकबरी किसने लिखी है, एन ए अकबरी इज रिटन बाय अबुल फजल। किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है एन ए अकबरी। सो एन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। ये तो हो गई लिटरेचर की बात। अब उस समय जैसे कुछ फॉरेन विजिटर्स भी आए थे, कौन कौन से आए थे, जैसे कि कुछ फॉरेन विजिटर्स के नाम है, ये फॉरेन से मतलब जिन्होंने विजिट किया था उन्हीं को तो विजिटर्स कहते हैं। जैसे कि इनके आप कुछ नाम याद कर लीजिए, इबन बटूटा, देन मार्को पोलो इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फॉरेन विजिटर, एंड Bernier. These are the examples. So significant achievement of this period is available with the help of records. इस समय temples, monasteries, manuscript समझते हो, manuscript क्या होता है, manuscript is a written, सिर्फ written नहीं, हाथ से लिखा हुआ, हैंड रिटन, बेसिकली हाथ से लिखा हुआ, हैंड रिटन टेक्स्ट कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, कुछ हैंड रिटन टेक्स्ट कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, ये मनुस्क्रिप्ट है। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड्स exist in a variety of language and over a period of time they have undergone various changes, जैसे ग्रामर, वोकैब बहुत उस समय इन्फ्लुएंस हुई। जैसे पता है जो हिंदुस्तान शब्द आया ना, हिंदुस्तान हिंदी में, हाँ, तो जो हिंदुस्तान शब्द आया है वो कहाँ से आया है, हिंदुस्तान शब्द ये आपका रेफर करता है प्लेस जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, बेसिकली हिंदूज, वेयर द प्लेस वेयर द हिंदूज लिव। बट टुडे many people take an exception to the word and want to refer only as India। वैसे तो अब आपको पता है भाई, हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हिंदूज रहते हैं इसलिए हिंदुस्तान इसका नाम है। तो इसलिए मोस्टली लोग क्या कहते हैं, इंडिया बोलते, भाई इंडिया बोलो या भारत बोलो, वरना हिंदुस्तान से लोगों को क्या फीलिंग आती है कि सिर्फ हिंदूज रहते हैं। तो इसलिए या तो इंडिया हो गया या भारत हो गया, हमारी कंट्री का नाम ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी आपको पता है ऐसे लिखा होता है, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस समय की बात करें तो इस समय बहुत सारा जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ इस समय। जैसे कि अगर बात की जाए कि पर्शियन व्हील आया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बात करें, पर्शियन व्हील आया और स्पिनिंग व्हील भी आया।
इसी टाइम पे, ठीक है। तो नेशनल स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स जो है वो सारे रिकॉर्ड्स रखती थी, सारे मनुस्क्रिप्ट्स रखती थी, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, इसलिए नेशनल आर्चिव्स जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। अपनी न्यू दिल्ली में नेशनल आर्चिव्स है। आर्चिव्स, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया कहाँ पर है? इन न्यू दिल्ली, वेयर? न्यू दिल्ली में है। ऑलराइट। तो जितने भी आपको मेडिवल टाउन्स मिलेंगे या सराय, सराय समझते हो, जहाँ पे इन्स फॉर द ट्रेवलर, सो इन्स फॉर द ट्रेवलर्स, फॉर ट्रेवलर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? सराय कहते हैं। सो इन सब की जो खुदाई है, सराइस, इन सब की खुदाई, विलेजेस की, इंस्क्रिप्शन की, ये सब मेडिवल पीरियड के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। अच्छा, व्हाट इज़ द वर्ड स्क्राइब? स्क्राइब एक वर्ड होता है। स्क्राइब वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? स्क्राइब, स्क्राइब इज अ पर्सन हु कॉपीड आउट डॉक्यूमेंट्स, जो कॉपीड करता है डॉक्यूमेंट्स को, उसे हम स्क्राइब कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं इस चैप्टर में आपने क्या सीखा अभी तक इंट्रोडक्शन में। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा, द पीरियड फ्रॉम द 8th to the 18th century in India is known as, quickly, is known as medieval period. So this I have told you. First question सही। Second सुनिए, पृथ्वीराज रासो was written by, पृथ्वीराज रासो was written by चांद बरदाई, तो आप बता सकते हो ज़बानी, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, नेम द लैंग्वेज इन विच आईन अकबरी वॉज रिटन। सो इन अकबरी लैंग्वेज ये किसने कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? ये मैंने आपको शायद नहीं बताया था। सो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है आईन अकबरी। किसने लिखी है आईन अकबरी? चलिए ये बता दो, लगे हाथ बता दो, आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। दिस आई हैव टोल्ड यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द मिडिवल पीरियड वॉज द पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ, तो जो ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है किसका? द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिवल पीरियड जो है वो पॉपुलैरिटी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी क्या? पेपर सबसे ज़्यादा अवेलेबल था, इसलिए ये उसकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है मिडिवल पीरियड की, पेपर अच्छा अवेलेबल है उधर। एंड ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद क्या है? एक फेमस डॉक्यूमेंट है, किसने लिखा है? अल बिरूनी ने लिखा है। किसने लिखा है? अल बिरूनी ने लिखा है, ठीक है गाइस। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट, ग्रेट। सो अब अगर आपको ये मेडिवल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है, तो अब हम नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, लेट मी इंट्रोड्यूस द चैप्टर, इस बारे में हम फिर बात करेंगे, राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स, राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। बस आपको सीक्वेंस में देखने होंगे सारे लेक्चर एंड यू विल एंजॉय द मेडिवल हिस्ट्री। So rise of small kingdoms in North India. All right. So guys, meet you in this lecture.